Dear student, today I will discuss about endocrine systems. In this topic, we cover about the Golgi apparatus, lysosomes, and bacteria. Part 4 है cell biology, +1 science, medical biology. तो गोल्जी apparatus के बारे में हम बताएंगे. गोल्जी apparatus की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी. कैमिलियो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी. गोल्जी apparatus को हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं. ठीक है, लिपोकोंड्रिया के नाम से भी जानते हैं. यदि प्लांट में गोल्जी बॉडी है उसे हम डिक्टोसोम के नाम से भी जानते हैं. इसमें लिपिड पाया जाता है वह गोल्जी बॉडी है. प्लांट की गोल्जी बॉडी को हम डिक्टोसोम के नाम से जानते हैं. इन दिस लेक्चर आई एम डिस्कस अबाउट अकॉर्डिंग टू PDF फाइल दैट इज प्रोवाइडेड बिफोर लेक्चर. ठीक है, PDF फाइल के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो गोल्जी apparatus की डिस्कवरी की थी कैमिलियो गोल्जी ने. तो जब वो स्टडी कर रहा था नर्व सेल की ओवल्स उल्लू के नर्व सेल की जब डिस्कवरी कर रहा था तो उस समय मुझे गोल्जी apparatus जैसी कोई स्ट्रक्चर दिखाई दी. तो हमने गोल्जी उस स्ट्रक्चर को, उस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हमने गोल्जी बॉडी कहा है. गोल्जी बॉडी, लिपोकोंड्रिया, डिक्टोसोम्स. लिपोकोंड्रिया में रिच होता है लिपिड, ये हम कह सकते हैं. क्या होती है गोल्जी बॉडी? एक फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, और वो स्ट्रक्चर अरेंज होती है स्टाक की फॉर्म में. यानी कि गोल्जी बॉडी इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम सिस्टर्नी कहते हैं. that are arranged in the stalk. एक चट्टे के रूप में छोटा बड़ा 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 इस प्रकार स्ट्रक्चर जो है फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू डायमीटर अरेंज है इन द स्टॉक ऑफ ए डायमीटर है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर, इतने माइक्रोमीटर से इतने माइक्रोमीटर. गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus, लिपोकोंड्रिया इनके नाम से जानते हैं स्टूडेंट. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से है, अर्धचंद्राकार से है. ये इससे बड़ी हो जाएगी, ये इससे बड़ी हो जाएगी. ठीक है, और ये इससे यहाँ पर छोटी फ्लैट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इन्हें हम सिस्टर्नी कहते हैं. क्या कहते हैं? सिस्टर्नी. इसके दो फेज होते हैं बेटा. एक फेज होता है सिस, दूसरा फेज होता है ट्रांस. ठीक है, ट्रांस फेज होता है वो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक पाया जाता है. सिस फेज होता है वो न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है. सिस फेज जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप का होता है, और ट्रांस फेज जो होता है वो कनकेव शेप की सिस्टर्नी को बोलते हैं. ओके, ये सिस और ट्रांस फेज जो मैंने आपको बता दिया सिस्टर्नी है, इसके सिस फेज को हम फॉर्मिंग फेज कहते हैं. न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, दिस इज फॉर्मिंग फेज. ठीक है, और ट्रांस फेज को हम बोलते हैं मैच्योरिंग फेज. इसको हम बोलते हैं बेटे मैच्योरिंग, मैच्योर करता है मटेरियल को, मैच्योरिंग फेज. ये सेल वॉल के नजदीक, सेल मेम्ब्रेन के नजदीक पाया जाता है. ये आपका न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है. दिखने में अलग अलग है, बट ये जो सिस और ट्रांस फेज है ये सिस्टर्नी के दैट आर द इंटरकनेक्टेड, आपस में क्या है ये जुड़े हुए हैं. ये मैंने आपका PDF फाइल जो आपकी मैंने दी थी सबसे पहले उसके अकॉर्डिंग बता दिया. क्या फंक्शन है गोल्जी बॉडी के?
वो देख लीजिए गोल्जी apparatus में सिस फेज ट्रांसफेज, सिस फेज कॉन्वेक्स और ट्रांसफेज कनकेव शेप की सिस्टम नहीं है। एक मैच्योरिंग फेज है, एक आपका मैच्योरिंग फेज है, एक आपका फॉर्मिंग फेज है। दिखने में अलग अलग है लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। क्या फंक्शन है गोल्जी बॉडी का? ए फंक्शन ऑफ ए गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडी, पैकेजिंग एंड सीक्रेशंस ऑफ ए मटेरियल्स, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ मटेरियल्स। किसको पैक करना है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पैक कर लिया, जब उसको मॉडिफाई कर दिया तो कहीं पर रिलीज कर दिया अकॉर्डिंग टू डिमांड। सेल के अंदर का ये स्टोरी है। इसके बारे में बताया मैंने कि जो गोल्जी बॉडी है वो ग्लाइको लिपिड की फॉर्मेशन करती है और ग्लाइको प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन्स। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए लाइसोसोम्स, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन आपका सिस्टम भी है लाइसोसोम्स। सेल वॉल मटेरियल बनाने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, सेल वॉल मटेरियल्स, सेल वॉल मटेरियल्स बनाने के लिए। तो मैंने बता दिया पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ ए मटेरियल्स, सेल वॉल मटेरियल बनाने के लिए, और आपका हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ए ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, लाइसोसोम बनाने के लिए। ये हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ ए गोल्जी बॉडी या फंक्शन ऑफ ए गोल्जी बॉडी। इसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है? स्फेरिकल बैग होता है। लाइसोसोम्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। उसमें एंजाइम पाए जाते हैं, क्लीनिंग एजेंट का काम करता है एंजाइम्स। लाइसोसोम्स को ध्यान से देखें, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। ये आपका एक स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग की तरह होता है स्ट्रक्चर एक। ठीक है। दैट इज सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ओके। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। स्फेरिकल बैग होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इट इज फिल्ड विद द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। इस बैग के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये बैग जो होता है इट इज फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। एंजाइम जो है उनसे भरा हुआ होता है। तीन एंजाइम है, लाइपेज, प्रोटेज और आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रोक्सिलेज, कार्बोहाइड्रोलेज। ये तीन एंजाइम्स हैं जो सेल आपका डेड हो जाता है कोई एरर के कारण है, और उसका जो सेल का जो मटेरियल्स होता है उस दौरान सेल के अंदर लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाता है, और उस ब्रस्ट होने के बाद ये तीनों एंजाइम्स एरर के कारण है उस सेल का जो मटेरियल उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। एंजाइम डाइजेस्ट द वेस्ट एंड द ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द सेल्स एंड आल्सो मेक द सेल क्लीन due to the metabolic errors, and the lysosome burst and eat up own cells, so it is called asociatal bags. जब भी कोई भी मेटाबॉलिक एरर हो जाएगी तो लाइसोसोम जो सेल के अंदर ही है, जो सेल के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये ब्रस्ट हो जाएगा, और ब्रस्ट होते ही तीनों एंजाइम निकलेगी, और जो सेल के अब सारे कंपोनेंट हैं उनको वो खा जाएंगी, उनको यूज कर लेंगी और सेल को क्लीन रखेंगे। तो ये आपका सेल को क्लीन भी रखता है, इस बात को भी नोट करें। ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ये अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल लाइसोसोम्स हमने बता दिया। ओके। इसके बाद में आता है आपका वैक्यूल्स। क्या आता स्टूडेंट? वैक्यूल्स। ध्यान से देखें क्या वैक्यूल्स होता है। प्लांट में बड़ा वैक्यूल्स पाया जाता है, आपने पहले दर्ज किया हुआ, 90% सेल वॉल्यूम्स को कवर करता है, 90% सेल वॉल्यूम को कवर करता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वैक्यूल्स।
वैक्यूल्स का क्या बता रखा है, पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट। वैक्यूल्स का अकॉर्डिंग टू पीडीएफ फाइल्स, वैक्यूल्स इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। ये भी एक आपका सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही झिल्ली से घिरा हुआ बाउंड स्पेस, ठीक है, एक ही झिल्ली से घिरा हुआ आपका ये स्ट्रक्चर है। ओके, वैक्यूल जो होता है उसके मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। जो ये सिंगल मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल की फॉर्मेशन करती है उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल जो होता है सेल के अंदर, सेल वॉल्यूम का जो है 90% स्पेस जो है सेल का वो वैक्यूल्स कवर करता है। 90% वॉल्यूम्स वैक्यूल्स के पास पाया जाता है। यानी कि एक प्रकार का वैक्यूल जो है इतना स्पेस को कवर करता है, तो ये एक प्रकार का स्टोरेज हाउस है, गोदाम है, एक प्रकार का स्टोरेज हाउस है। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, वैक्यूल्स के अंदर नॉन लिविंग फ्लूइड पाया जाता है जिसे सेल सेल कहते हैं, और इस फ्लूइड के अंदर कई बार फूड मटेरियल्स भी पाया जाता है। वैक्यूल्स के अंदर जो है हमारा, इस वैक्यूल्स के अंदर नॉन लिविंग फ्लूइड पाया जाता है, और इस फ्लूइड के अंदर आपका वाटर होता है, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं, कई बार फूड भी मिलता है। ओके, फूड भी मिलता है। वैक्यूल जो होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है। इस सिंगल मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, और प्लांट सेल के अंदर 90% स्पेस जो है वैक्यूल कवर करता है। इतना स्पेस कवर करता है तो कहीं ना कहीं स्टोरेज का काम करता है। तो नॉन लिविंग फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड में वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और फूड पाया जाता है। क्या काम करता है वैक्यूल, फंक्शन क्या है? एक तो स्टोरेज हाउस है, ध्यान से सुनिए, स्टोरेज हाउस है। दूसरा सेल की ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ ऑफ ए सेल। और फूड वैक्यूल्स है, उसके अंदर फूड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फूड। स्टोरेज हाउस है, प्लांट की ग्रोथ करवाता है। और आपका मैंने आपको बता दिया कि ये जो फूड वैक्यूल्स है उसमें फूड का स्टोरेज होता है, भंडारण होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सेल बायोलॉजी पार्ट 4, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन बायोलॉजी पार्ट 4 से एंडोमेम्ब्रेन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक केयर।